ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी मार्च का महीना क्या कुछ खास कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस महीने 1 से लेकर 31 मार्च तक की समयावधि में कर्क राशि के जातकों के जीवन में किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में परेशानियां देखने के लिए मिलने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही यह वीडियो बनाया गया है, आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। कर्क राशि के जातकों, इस भविष्य फल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मार्च के महीने में आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन आपका कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो आपको जीवन में बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलने वाली है। उपायों के दौरान कुछ खास सावधानियों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो यह पूरा महीना आपके लिए काफी बेहतर जाने वाला है। तो भाई हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की रहने वाली है, किन किन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और ग्रहों का यह परिवर्तन आपके जीवन में कैसा असर डालने के लिए सब समर्थ है। तो देखिए, इस महीने आपके राशि में मंगल की स्थिति आपके व्यय भाव पर बनी हुई रहने वाली है और मंगल देव आपके राशि में 12 तारीख तक आपके लाभ भाव पर गोचर करेंगे। राहु देव आपके कर्म भाव पर शुक्र के साथ और केतु देव आपकी राशि के सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव पर स्वराशिगत होकर बुध के साथ गोचर करने वाले हैं। उसके साथ साथ आपके जीवन में शनि की स्थिति आपके राशि से अष्टम भाव पर बनी हुई है। शनिदेव सूर्य के साथ गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है। तो भाई हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह महीना आप कैसी स्थितियां निर्मित कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, जहां तक बात किया जाए कर्म क्षेत्र का, राशि के दसम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। दसम भाव पर राहु देव गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव आपकी राशि में माह के मध्य तक अष्टम भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। वहीं देवगुरु आपकी भाग्य भाव पर संचार कर रहे हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को इस पूरे महीने के मध्य तक सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है, मेहनत पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उसमें यदि आप सकारात्मकता और निरंतरता बनाकर चलते हैं तो यह पूरा महीना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों के लिए 15 तारीख के पश्चात जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने की विशेष संभावना दिखाई दे रही है। वह देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में रुके हुए कार्यों के बनने से भी आपको प्रसन्नता मिलने वाली है। अष्टम भाव पर शनिदेव मौजूद हैं, तो ऐसे कार्यों में आप संलग्न ना हो जिसके बारे में आपको कोई भी अनुभव नहीं है, तो यह महीना बेहतर रहने वाला है। धन को लेकर अगर आपके लिए जानकारी दिया जाए, देखिए, धन भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, जो राशि से अष्टम भाव पर गोचर करेंगे, और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र देव, जो आपके कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं।
तो देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना जो है, यदि पूर्व के समय से आपको लगातार आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जीवन में बार बार मेहनत करने के बावजूद भी आपको आर्थिक समस्याएं दूर नहीं हो रही थी, तो देखिए अचानक से आपके जीवन में धन आगमन का प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए मार्च के महीने में आर्थिक स्थितियां सामान्य से बेहतर रहने वाली है। इस समयावधि में आपके जीवन में भौतिक सुखों में वृद्धि भी आपको देखने के लिए मिल सकती है, यानी किसी प्रकार का घर में भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को आप खरीदने के लिए भी समर्थ हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, पारिवारिक जीवन शनिदेव अष्टम भाव पर मौजूद हैं, तो कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन के मामले में आपको उठापटक, परेशानियां और समस्या देखने के लिए मिलने वाली है। क्योंकि शनि अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में ढैया का प्रभाव बना हुआ है। शनि की सप्तम दृष्टि आपकी राशि के द्वितीय भाव यानी परिवार भाव पर पहुंच रही है, जिसकी वजह से परिवार में वाद विवाद, परिवार के सदस्यों का कम सहयोग प्राप्त होना, ऐसी स्थितियां मार्च के महीने में दर्शा रहा है। तो यहां पर कर्क राशि के जातकों को आत्मनिर्भर ज्यादा बनने की आवश्यकता रहने वाली है। परिवार के सदस्यों में समन्वय ज्यादा बैठाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। राहु आपके राशि के दसम भाव पर प्रभावी हैं, केतु चतुर्थ भाव पर प्रभावी हैं, तो समझदारी के साथ ही आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ यदि आपको शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों राशि के पंचम भाव से शिक्षा का विचार करते हैं। पंचम भाव के स्वामी राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर 13 मार्च तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात यह राशि के द्वादश भाव पर जाने वाले हैं। तो देखिए, महीने के मध्य तक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए काफी सकारात्मकता, उत्साह और एकाग्रता देखने के लिए मिलने वाली है। और विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। महीने के मध्य के उपरांत यानी 13 मार्च के उपरांत मंगल की कंडीशन द्वादश भाव पर बनी हुई है, तो एकाग्रता आपको बनाकर चलना चाहिए। नकारात्मक मित्र मंडलियों से आपको दूरी बनानी चाहिए। जो भी जातक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर संलग्न होकर अध्ययन कर रहे हैं, उनको जीवन में सावधान होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम के कारक ग्रह शुक्रदेव दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति के साथ मौजूद हैं और मंगल देव आपके राशि के द्वादश भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। प्रेम जीवन में आपको मिला जुला प्रभाव प्राप्त होने वाला है। जो जातक किसी गहरी फ्रेंडशिप में हैं, उन्हें सावधानी पूर्वक ही चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, तो अपने जन्म पत्र को आपको जरूर देखने की आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक संबंधों के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। वैवाहिक संबंधों के मामले में शनि की स्थितियां देखी जाती है। आपके राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह नहीं होते हैं, मारक होते हैं, जिनकी स्थिति अष्टम भाव पर सूर्य के साथ महीने के मध्य तक बनी हुई है। तो देखिए, वैवाहिक संबंधों के मामले में आपको मिला जुला प्रभाव प्राप्त होने वाला है। महीने के मध्य तक आपके जीवन में व्यर्थ के विवाद, कलह और वैवाहिक संबंधों से दूरियां निर्मित होने वाली है। उसके पश्चात स्थिति आपके लिए काफी पक्षकारी रहने वाली है। यदि आप दाम्पत्य संबंध के मामले में चल रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, शनि जन्य उपाय आपको जरूर करने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ रिश्तों में आपको पारदर्शिता बनाकर ही चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अविवाहित जातक जो हैं, जिन लोगों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए विवाह का योग बन रहा है। विवाह के प्रबल योग बनते हुए रहने की वजह से आपके जीवन में वैवाहिक संलग्नता निर्मित होने वाली है। इस महीने अगर आपके राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों आपके राशि के लगन भाव यानी प्रथम भाव के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं, जिनकी स्थिति काफी बेहतर है।
शनि की स्थिति राशि के अष्टम भाव पर बनी हुई है। वहीं आपके राशि के रोग भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति राशि के नवम भाव पर मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो सेहत के लिहाज से यदि देखा जाए तो अष्टम भाव पर शनि सूर्य की उपस्थिति माह के मध्य तक आपको सेहत में उतार चढ़ाव देने वाली है। शनि अष्टम भाव पर मौजूद हैं तो मानसिक तनाव, घबराहट जैसी समस्या सेहत के मामले में आपको 15 तारीख तक ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। गंभीर किसी प्रकार की समस्या आपको दिखाई नहीं देने वाली है। कर्क राशि के जातकों को यह खास सावधानी रखना चाहिए, जीवन में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलें। सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, रोजाना व्यायाम करना, ये अच्छी आदतों को आप अपने जीवन में जरूर इन्वॉल्व करें। शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से आपको दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं चंद्रमा की स्थिति यदि खराब हो जाती है तो कर्क राशि के जातक मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तो चंद्रमा को यदि आप बल देना चाहते हैं तो शिवलिंग पर नित्य प्रति जलाभिषेक करें, दुग्ध का अभिषेक करें। जो जातक शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसी चीजों का सेवन करते हैं उन्हें और भी ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। इन सभी चीजों से आपको बचना चाहिए। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व हम आपको कुछ विशेष सावधानी की जानकारी दे रहे हैं, जिसका यदि आप इन महीनों में निर्वहन करते हैं, मार्च के महीने में निर्वहन करते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। सबसे पहला, नियमित अपने आप के लिए समय निकालें और मेडिटेशन करना आपके लिए बेहतर है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टिकोण से आपको जीवन में बेहतर सकारात्मकता और लाभ देखने के लिए मिलता है। तो कर्क राशि के जातकों को जीवन में उन्नति और श्रेष्ठता अर्जित करने के लिए जीवन में मेडिटेशन जरूर करने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, कर्क राशि के जातकों को इस समय अंतराल में सही डायरेक्शन में ही कार्य करने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, जीवन में ईमानदारी के साथ आपको इस समयावधि में चलना है। किसी भी फील्ड में यदि आप काम कर रहे हैं उसमें आपको निरंतरता बनाकर ही चलना चाहिए और सकारात्मकता यानी सकारात्मक सोच के साथ आपको चलना चाहिए। तो यह पूरा महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, शिवलिंग पर नित्य प्रति जलाभिषेक करना, दुग्ध का अभिषेक करना बेहतर है। वहीं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योत मोक्षीय महामृतात्, इस मंत्र का जप करना भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। वहीं कर्क राशि के जो जातक नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनके लिए स्थिति काफी बेहतर रहेगी। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव आपको जरूर रखना चाहिए। यथा उचित दानेचारे का प्रबंध भी आपको करते रहना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।